और वहीं मौसम में हो रहे बदलाव के कारण पूरे प्रदेश भर में मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं। निमोनिया और खांसी जुकाम के साथ साथ सांस लेने में परेशानी की वजह से लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों की ओर से लोगों से जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलने को भी कहा गया है। प्रदूषण और बदलता मौसम लोगों के लिए अब परेशानी खड़ी कर रहा है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो आपने देखा होगा कि किस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। लेकिन अब बदलता मौसम भी लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में तो यही हालात नजर आ ही रहे हैं, लेकिन हरियाणा में भी अब लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको हरियाणा के भिवानी में लिए चलते हैं। हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रवि, देखिए एक तरफ तो आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन लोगों के लिए परेशानी खड़ी करता हुआ नजर आया, दूसरी तरफ अब जो ठंड बढ़ती जा रही है जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य विभाग की साधना बात करें तो स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट है ही, साथ ही लोगों से भी जो है लोगों को सलाह दी गई है कि वो जरूरत पड़ने पर घरों से बाहर निकले, यानी ठंड से बचाव करें। शीतलहर का प्रकोप पूरे प्रदेश में अगर मैं बात करूं, और यूं कहिएगा समूचे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप पूरा प्रचंड अब देखा जा रहा है। तेज हवाएं आज चल रही हैं। और आपने पहले प्रदूषण का जिक्र किया, तो प्रदूषण की अगर मैं बात करूं, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगातार गिरा है। भिवानी का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 150 के पार था, कल 24 पॉइंट गिरा है, आज 120 के करीब, यानी इसको बहुत अच्छी स्थिति में कहा जा सकता है। यानी 100 के आसपास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है उसको बेहतर माना जाता है, लेकिन 100 से 150 के बीच भी बेहतर की कैटेगरी में माना जाता है। ऐसे में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तो गिरा ही है। लगातार जो प्रदूषण था, प्रदूषण की मार से अब लोगों को जो है दो चार नहीं होना पड़ेगा। आने वाले दिनों में मौसम सुधरेगा, लेकिन एक बड़ा अलर्ट और जारी किया गया आईएमडी के द्वारा। आने वाले 2-3 रोज में कहीं न कहीं बारिश भी होगी हरियाणा और पंजाब में, और साथ ही साथ जो तापमान है, तो जो पारा है वो भी 2 से 3 डिग्री और गिरेगा। अब हरियाणा में कई जगहों पर जो न्यूनतम तापमान है वो 8 से 9 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है तापमान 6 से 7 डिग्री के बीच भी आएगा, यानी पहाड़ों सरीखी ठंड यहां भी महसूस की जा सकेगी। इसके अलावा अगर बात करें, बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। 1-2 रोज में जो है बारिश भी हो सकती है, बूंदाबांदी भी हो सकती है हल्की प्रदेश में। उसके बाद धुंध का अलर्ट भी जारी किया गया है। 7 और 8 तारीख को धुंध का अलर्ट जारी किया गया है कि धुंध भी पड़ेगी। लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि जो ऑरेंज अलर्ट में जो इलाका था प्रदूषण की वजह से, एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से, वो इलाका अब कहीं न कहीं येलो जोन में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इससे भी इतर अगर स्थिति की बात की जाए तो ठंड लगातार बढ़ रही है, न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। लोग हालांकि लोगों की परेशानी पहले स्मॉग की वजह से थी, अब आने वाले दिनों में परेशानी ठंड की वजह से रहेगी। शीतलहर का प्रकोप रहेगा, और शीतलहर की वजह से ज्यादा मार जो है, जो हृदय रोगी है उनकी बात करें, श्वास रोगियों की बात करें, इसके अलावा और दूसरे जो बच्चों की बात करें, कहीं न कहीं बच्चों पर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फसलों पर अगर मैं बात करूं, इस पारे का सकारात्मक असर पड़ेगा। चाहे सरसों की बात करें, क्योंकि बीमारियां होती है, और निश्चित तौर पर अगर धुंध बढ़ती है, बारिश होती है या बूंदाबांदी होती है, तो सरसों जैसी फसल के लिए इसको एक वरदान माना जाता है, रामबाण माना जाता है। क्योंकि बीमारियां या जिस तरह के जो कीट हैं वो पैदा होते हैं, जिस तरह के जो कहीं न कहीं माना जा सकता है कि मक्खी इत्यादि पनपती है उस बीज पर, उस पौधे पर, तो निश्चित तौर पर उससे भी उसको निजात मिलेगी। तो आने वाले दिन राहत भरे भी हैं किसानों के लिए, भूमिपुत्रों के लिए, लेकिन मुश्किलात जो है वो आमजन के सामने पेश आएंगी, क्योंकि पारा लगातार जिस तरह से गिर रहा है, पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि आज धूप खिली है, मौसम बिल्कुल साफ है, ना तो धुंध थी, ना धुआं था, ना स्मोक था, लेकिन तेज हवाएं जो है, उन तेज हवाओं की वजह से कहीं न कहीं आमजन हलकान है, आमजन परेशान है।
साधना। बिल्कुल रवि, देखिए क्योंकि बदलता मौसम जो है लोगों के लिए परेशानियां तो खड़ी कर ही रहा है, इसी के साथ ही मरीज जो हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किसानों को क्या इस बढ़ती ठंड के कारण क्या उन्हें फायदा होगा, उनकी फसल को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। और अगर नुकसान होने वाला है तो क्योंकि सीजन का समय जो है वो भी थोड़ी समय पहले भी चल रहा था, और ऐसे में कई किसान चिंतित भी नजर आए जब पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आया। बिल्कुल, गेहूं की बिजाई और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सरसों की, जिस तरह से बिजाई की गई थी तो सरसों के पौधे उगे भी हैं। सरसों के पौधों पर अब जो है फूल आने शुरू हुए, तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए, यूं कहिएगा भूमि पुत्रों के लिए, ये अगर बूंदाबांदी होती है, धुंध पड़ती, जितनी धुंध पड़ेगी, अगर मैं बात करूं दिसंबर और जनवरी के महीने में जितनी भी धुंध पड़ेगी वो फसलों के लिए, गेहूं और कहीं न कहीं सरसों की फसल के लिए उसको अमृत माना जाता है, वरदान माना जाता है। भूमिपुत्र हालांकि लगातार जो है कृषि विज्ञान केंद्र के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा भी उनको लगातार एडवाइजरी जारी की जाती है, उनको एडवाइस किया जाता है, सलाह दी जाती है। लेकिन अब फिलहाल जो मौसम है ये मौसम फसलों के तो माकूल है ही, आने वाले दिनों में फसलों की वृद्धि के लिए और इसका फायदा होगा फसलों में। इस वजह से कहीं न कहीं धुंध की वजह से जहां बीमारियां साफ होंगी, जो फसलों पर पौधों पर जो बीमारियां आती है, पत्तों पर जो बीमारियां आती हैं, अगर बूंदाबांदी होती है, बारिश होती है तो उसकी वजह से वो कीट पतंगे साफ होंगे, बल्कि फसलों की ग्रोथ में भी उसका अहम योगदान रहेगा। तो बारिश का अलर्ट जारी किया गया 7 और 8 तारीख को, इसके अलावा उसके बाद धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन आमजन को सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि अगर इसी तरह से अभी फिलहाल जो आम जनजीवन है वो स्मूथ चल रहा है, लोग अपने तरीके से जो है वो काम चला रहे हैं, लेकिन अगर तेज कड़ी ठंड पड़ती है, अगर कड़ाके की ठंड पड़ती है तो निश्चित तौर पर वो कष्टदायी हो सकती है, बीमारियों को न्योता लोग दे सकते हैं। ऐसे में बच्चों को बचाना होगा, नौनिहालों को बचाना होगा, बल्कि बुजुर्गों को भी जो है उनकी भी देखभाल करनी होगी कि कहीं वो बीमारियों की चपेट में, खासकर जो ठंड जनित बीमारियां हैं उनकी चपेट में ना आ पाए। साधना, चलिए रवि, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक तरफ तो पॉल्यूशन है तो दूसरी तरफ अब ठंड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज मौसम खिला हुआ जरूर नजर आया है, लेकिन अब ऐसे में यही मौसम जो है वो परेशानियां भी खड़ी कर रहा है।